All right, hi everyone. Good evening. Yes, very good evening, Pratmesh. Namaste, Prithviraj. Hi, Rudra. Hi, Hardik. Good evening, Sanika. Hi, Yash. Hi, Anusha. आप लोगों का क्या अभी जस्ट लेक्चर खत्म हुआ है क्या? Like the previous lecture got extended. ओह 6:50. हाँ तो ठीक है ना, 15 मिनट हो गए अभी तो. अभी और क्या ब्रेक लोगे? चलो ठीक है, थोड़ी सी देर ब्रेक ले लो. 7:10 पे रिज्यूम करें. हाँ ठीक है, चलो. We will start at 7:10 p.m. In the meantime, क्या कह रहे थे पृथ्वीराज? तुमको क्या डाउट है बताओ. कौन सा एमटी का पेपर कह रहे हो तुम? कौन से, मतलब ये तो बताओ मुझे, पेपर कौन सा, क्वेश्चन कौन सा? अच्छा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आंसर कैसे एंटर करना होता है? मतलब उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ो ना. इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है वैसे ही करना है. एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं उसमें. मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले ही बोला था इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ना. और ये इस साल के जेई एडवांस के इंस्ट्रक्शंस ही यूज हुए हैं इसमें, जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे. निशांत, बिकॉज ऑफ रिपल्शंस एंगल्स काफी छोटे रहते हैं ना. लाइक 60 डिग्री, 90 डिग्री, दीज आर एंगल्स जहां पर अगर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में रिपल्शंस काफी रहेंगे. वेल, रेंज कितना रहता है वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है. देखो, दैट completely डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. तुम मुझे पूछ रहे हो कि बता रहे हो सुमित? अच्छा, बता रहे हो रिजल्ट्स आ गए हैं. अच्छा अच्छा. ओहो, तो फिर अभी ये सब लोग क्लास में मेरी ध्यान नहीं दे पाएंगे. 7.00 की जगह 7 लिखा है. हाँ तो शायद मिल जाएगा पृथ्वीराज. आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम. देखना अभी तुम लोगों को, वो तो डिपेंड करेगा ना. पेपर का लेवल अगर इजी था तो फिर परसेंटेज भी हायर रहेगा. आएगा. अभी रैंक आ गई होगी ना. when you say results are out, I mean रैंक आई होगी ना. हाँ, देखो देखो फटाफट. क्या कह रहे हो प्रथमेश? वेयर टू चेक रैंक? कोई लिंक डालो ना ग्रुप पे. लाइक
If you have the link, I'll just allow everyone to chat. अच्छा पनेशिया पर है, प्राइवेट रिजल्ट आया होगा. क्या कह रहे हो प्रथमेश? रैंक नहीं है ये? हर्ष तो अब दिखा रहा है रैंक है उसकी. तुम थोड़ा ढूंढो. अरे यार कैसे गंदे टाइम पे रिजल्ट निकाला है. अभी मेरी क्लास में तुम बच्चों का ध्यान ही नहीं लगेगा. देखो देखो अब तुम लोगों को आइडिया लगेगा. कंपटीशन की फील आना शुरू होगी. ऑल राइट, चलो ठीक है, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इनफ ब्रेक मिल गया आप लोगों को? ठीक है. नाउ अभी के लिए लाइक भूल जाओ कि आप लोगों का रिजल्ट आया था. बाद में डिस्कस करना. अच्छा ऐसे एडवांस में पेपर 1 पेपर 2 दोनों की अलग अलग रैंक निकाली क्या? अच्छा नहीं, कुछ तो मुझे ऐसे ही बता रहे हैं बाकी बच्चे भी. अच्छा पेपर 2 का नहीं आया रिजल्ट, ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक साथ निकलता है एडवांस का रिजल्ट, तो पेपर 1 पेपर 2 मिला के निकाला होगा. अच्छा जस्ट मेंस एंड एडवांस पेपर 1. ओके दैट्स स्ट्रेंज. ओके चलो ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे. एनीवेज चलो ठीक है, कम बैक टू द क्लास नाउ. विल do a quick recap of what we discussed in the last class. So with this introduction to bonding, मैंने आप लोगों को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड के बारे में बता दिया था. ठीक है, वी वर स्टार्टिंग विद कोवलेंट बॉन्डिंग एंड फिर मैंने आपको साथ ही साथ लोएस्ट स्ट्रक्चर्स भी प्रैक्टिस कराए थे, सम बेसिक लोएस्ट स्ट्रक्चर्स. एंड द इम्पोर्टेंट लर्निंग वाज दैट इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथोडोलॉजी. ठीक है, आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स लोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि लोएस्ट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं. एंड फॉर अ गिवन कंपाउंड यू मे बी एबल टू ड्रॉ मल्टीपल लोएस्ट स्ट्रक्चर्स. नाउ विल ऑल दीज लोएस्ट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट और नॉट, ये लर्निंग नॉलेज बेस्ड रहती है और ये धीरे धीरे ही डेवलप होती है. राइट, सो नाउ कंटिन्यूइंग ऑन द सेम पाथ. लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइड्रोनियम आयन पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना डिस्कशन रोका था. ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट dative bonds, right? Dative bond, or as we say
coordinate covalent bond, राइट। ये हम लोगों ने कंटिन्यू करा था फ्रॉम द लास्ट क्लास। तो मैंने आपको एक H3O प्लस का एग्जांपल भी बताया था ऑफ हाउ टू H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का लो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इन विच देयर विल बी H2O which will be sharing its electron pair with H plus, ठीक है। H plus is not does not have any electron, ठीक है। सो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर देगा। And now if I ask you a count of how many bond pair and lone pair are there in this, so you will have 3 bond pair and 1 lone pair, right? And एक और important learning यहाँ पर मैंने आपको क्या बताई थी, like all 3 OH bonds are identical, ठीक है। ऐसा नहीं होगा that यहाँ पे dative bond बनाया है तो single bond से कुछ अलग रहेगा। all 3 OH bonds will be identical in terms of what? In terms of their length, in terms of their energy, like ये सब identical होंगे, right? हाँ, क्या कह रहे हो पूर्णा? How is there a lone pair? There is a lone pair on oxygen, no? आप ऑक्सीजन का लो स्ट्रक्चर बनाओ, so you will have 6 valence electrons, right? ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, ये 2 हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। नाउ आउट ऑफ द 2 लोन पेयर 1 इज यूज्ड इन डेटिव बॉन्ड ना, दूसरा तो रहेगा। हाँ, राइट। यश का क्वेश्चन है, इज देयर समथिंग कॉल्ड एज डबल डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो ठीक है, गुड पॉइंट टू नोटिस, अच्छा है आपने पूछ लिया। मैं यहाँ पर नोट करके आपको स्टार मार्क करके यहाँ पे बता देता हूँ, लाइक ऐसा नहीं होगा, लाइक डोंट डू दिस, ठीक है, और डोंट डू दिस। There is nothing like double dative, triple dative, like you will not find such possibilities. Now why you will not find such possibilities, ठीक है, इसका रीजनिंग जो है वो आपको समझ में आएगा जब मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताऊंगा, जब मैं ऑर्बिटल्स का पर्सपेक्टिव दूंगा आप लोगों को, when we are going to form when we are going to in fact talk about हाइब्रिडाइजेशन एंड बीबीटी, ठीक है। जब ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए डेफिनेटली यू विल हैव दिस डाउट इन माइंड कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं पॉसिबल है उसके पास इलेक्ट्रॉन, दे देगा, ऐसे लो स्ट्रक्चर से आपको दिख जाएगा, ठीक है। बट व्हेन यू विल एक्चुअली टॉक अबाउट द स्पेशल अरेंजमेंट, द 3D ज्योमेट्री ऑफ सच मॉलिक्यूल्स, यू विल फाइंड दैट सच possibilities are not going to be there, ठीक है। हाँ, कुछ किसने हैंड रेज किया? अच्छा नहीं, ऑल राइट। चलो एक और ये NH3BF3 का ट्राई करो, इफ यू कैन मेक अप अ लो स्ट्रक्चर यूजिंग डेटिव बॉन्ड। NH3BF3 इसका बनाओ। हाँ, क्या पूछ रहे हो साहिल? 2 ऑक्सीजन विल गिव बट हाइड्रोजन विल नॉट एक्सेप्ट, किसके बारे में कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंड, यहाँ पर डेटिव बॉन्ड मतलब शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन का। इट इज नॉट लाइक आयनिक बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा H4O2 प्लस नहीं बनता है, डोंट फाइंड दिस काइंड ऑफ अ कंपाउंड।
नहीं नहीं, उसमें the reason is going to be a little different. The reason is that H3O plus ये जो अभी आप लोगों को शायद वो चीज समझ में नहीं आए, ठीक है? Okay, so I'll entertain this question. Generally I don't entertain such questions because right now you don't have the background knowledge about it, but okay, some students are asking me this question, sir, why H4O2 plus is not formed? ठीक है? Now notice करना, the thing is that you may be able to draw a Lewis structure for it. ठीक है? अगर आपको मैं बोलूंगा कि इसका Lewis structure बनाओ तो आप Lewis structure बना सकते हो, ठीक है? In fact, I can ask you to make n number of compounds, infinite number of compounds with possible Lewis structures, right? For example, like someone can ask me कि सर ये HOOH हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 तो मिलता है, ठीक है? देन वाई H2O3 नहीं मिलता है? मतलब इसमें लोएस्ट स्ट्रक्चर तो बन रहा है ना? वाई इज दिस नॉट बीइंग फाउंड? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट बॉन्ड फॉर्मेशन समझ के हम लोग इस चीज का आंसर नहीं करते कि वाई सम कंपाउंड इज एग्जिस्टिंग, वाई सम कंपाउंड इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है? वाई अ कंपाउंड एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन लोएस्ट स्ट्रक्चर कि लोएस्ट स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है? आपका मन करेगा तो आप H2O4 भी पूछने लग जाओगे मुझसे कि सर क्या दिक्कत है, मतलब है तो सही संसार में इतना ऑक्सीजन, डालते जाओ ना बीच में, फाइट क्या है? तो इस तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है? नाउ अब द थिंग इज दैट दिस काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद ईच अदर is not something which is found in nature, ठीक है? And the reason would be that these molecules would not be stable. Like जो added atoms हैं और molecule है, इनकी अगर मैं energy level compare करूँगा तो maybe the molecule is not going to have a lesser energy. The underlying criteria is energy only. Such catenation property is something which is found in carbon but not oxygen, ठीक है? So आप ध्यान से सुनना और समझना, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड लोएस्ट स्ट्रक्चर्स एज अ वे ऑफ प्रिडिक्टिंग whether compounds would be existing or not, ठीक है? Let me be very clear on that. Secondly, why are we studying about Lewis structures is because study of Lewis structures helps us in understanding or explaining the properties of a compound, ठीक है? So when we have certain compounds around us which we want to study and analyze and predict certain behavior of such compounds, तो उसमें Lewis structures become a fundamental building block. They help understand a molecule का shape, geometry and the kind of behavior it will tend to show. And this is something which we found as a common theme across a lot of covalent compounds, and that is why it became a theory to study, ठीक है? ऑल राइट, नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो जनरली जैसे ये H प्लस और H2O का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, दैट इज अ हाई वैल्यू, वेयर एज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी एन एक्सट्रीमली लो वैल्यू एंड सच रिएक्शन इज नॉट फाउंड टू बी अकरिंग. अब आप मुझसे पूछोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अब आपने थर्मोडायनेमिक्स ही नहीं पढ़ी है तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पता पड़ेगा? इसके लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस का अभी आंसर एंटरटेन नहीं करना चाहूंगा, ठीक है? सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, NH3BF3 के ऊपर आप लोगों ने वर्क करा, वर यू एबल टू गेट एन आंसर टू इट?
All right, so let's see. NH3BF3 में using dative bond, you should have been able to come up with this structure, right? NH3 has a lone pair, whereas BF3, although found as an octet deficient compound, ठीक है, BF3 ऐसा है कि मिलता है, ऐसा नहीं है कि BF3 नहीं मिलता. BF3 is an octet deficient compound, it is still found. And what happens is that नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन के साथ में शेयर करके उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करके ये कंपाउंड बना सकता है. ठीक है, सो ठीक है, गुड टू नो. नाउ एक दो और एग्जांपल मैं कराऊंगा आपको. ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू वन और टू मोर एग्जांपल्स ऑफ ड्राइंग सच लोएस्ट स्ट्रक्चर्स. सो नोटिस करना, एक Al2Cl6. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ हिंट of trying to draw its Lewis structure. ठीक है, AlCl3 अपने आप में एक octet deficient compound रहेगा, but it can make dimer using these dative bonds. ठीक है, so it is a Al2Cl6 is a dimer. Dimer मतलब क्या होगा, दो AlCl3 की यूनिट्स कंबाइन होंगी. एंड कैसे कंबाइन होंगी, आप एक गेस वर्क करो अपनी तरफ से. सी इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द Lewis structure for it. टेक एन अटेम्प्ट. डेटिव बॉन्ड्स का यूज रहेगा. ठीक है, एंड अटेम्प्ट लेना मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये आता होगा और यू वुड बी एबल टू गिव अ करेक्ट आंसर टू दिस. ठीक है, बट हाँ, आई वुड बी asking you to take an attempt, and once you have taken an attempt, then I will show you the result, and then I will expect you in future कि ये जो मैं नोट्स में कॉमन एग्जांपल्स करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इनका एक बैकग्राउंड, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास में फ्यूचर में रहे. हाँ, क्या पूछ रहे हो डायना? डू वी हैव टू मेक क्लास नोट्स? मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था ना, that you do practice what I am asking you to do right now. However, if you are at a good speed तो आप कॉपी कर पाओगे. ठीक है, बट बीच में अगर छूट गया तो डोंट वरी, बाद में मैं नोट शेयर करूंगा तो उससे आप कवर अप कर लेना. All right, so let's see how your attempt has been. देखो यहाँ पर ये AlCl3 का एक केस रहेगा. ठीक है, एल्यूमिनियम के पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और क्लोरीन को एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए था. ठीक है, क्लोरीन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, तो क्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड बन गया. ठीक है, हाउएवर अभी ये ऑक्टेट डेफिशिएंट है. तो अब नोटिस करना व्हाट विल हैपन. यहाँ पर एक क्लोरीन अपना लोन पेयर इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर सकता है और ये क्लोरीन, ठीक है, अपना लोन पेयर इस एल्यूमिनियम के साथ में शेयर कर सकता है यूजिंग डेटिव बॉन्ड्स. एंड उससे ये एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, राइट. सो नाउ यू कैन सी ये एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है, सिमिलरली इस एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है, बाकी क्लोरीन के तो ऑक्टेट हो ही गए थे. ठीक है, right, so this will be the structure of the compound. ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका एक मोनोमर था और ये दूसरा मोनोमर था AlCl3 and what is happening is that these chlorine के atoms, ठीक है, they can share their lone pair into the or with the aluminum
एटम्स। ठीक है, तो ये आपके डेटिव बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन आर योर डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अगेन आफ्टर फॉर्मेशन ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, डायमर मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट्स ऑफ AlCl3 कंबाइन करके ना, ये एक AlCl3 था और ये एक AlCl3 था, और ये आपस में कंबाइन करके ये Al2Cl6 बना दिया। दिस इज द डायमर। ठीक है, AlCl3 तो आपको बनाना आता ही है, AlCl3 तो आपने बना ही लिया होगा। तो बस 2 AlCl3 बाजू बाजू में बने, एंड व्हाट हैपेंस इज, एज यू कैन सी यहाँ पर, dative bond helps complete octet of aluminium। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स अब इसमें हाँ, देयर वुड बी दिस क्लासिक क्वेश्चन, एक ये यश ने भी पूछा था एंड अनु भी पूछ रही है, दैट AlCl3 तो आयनिक कंपाउंड होगा ना। ठीक है, तो गुड, you guys are asking this question. Now isn't AlCl3 आयनिक? तो यहां पर आप नोटिस करना, दिस इज समथिंग विच विल रेफर लेटर। ठीक है, विल टॉक अबाउट, ये क्वेश्चन को रखना अपने साथ में, अभी छोड़ना मत, बट इसका डिस्कशन हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। रेफर कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये आपने पीरियोडिक में पढ़ा था, दैट एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। वैसे ही वी ऑल्सो अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। थोड़ा टाइम बाद कराऊंगा, बट करेंगे जरूर, अपन देखेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज इट इज अगेन अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ शोकेसिंग डेटिव बॉन्ड। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है हाँ, फिर एक क्वेश्चन इसने यश ने भी पूछा है, कौन सा, दैट Al साथ में बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्या? Al के पास में इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं ना देने लेने के लिए। AlCl3 एक बार हो गया तो अल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों यूजअप हो गए ना बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसलिए अल्यूमिनियम अब बस इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहा है, दे नहीं रहा है। समझ में आया यश? ऑलराइट, BeCl2 का ट्राई करो। BeCl2 का क्वेश्चन कैसा रहेगा? इसमें भी BeCl2 के, चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए ये वाला, ये भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इसका स्ट्रक्चर भी कैसा रहेगा। ठीक है, तो इसका एक पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है ये स्ट्रक्चर, तो ये किस तरीके से है आप नोटिस करना यहाँ पर। ठीक है, यू हैव BeCl2, नाउ इट इज एन ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज नाउ एक और BeCl2 साथ में रहेगा। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी इस बेरिलियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, क्लोरीन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आके, बेरिलियम के पास में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 उसके 2 क्लोरीन के। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग नोटिस करना, व्हाट इज हैपनिंग ऑल्सो इज दैट ये जो क्लोरीन के एटम्स हैं,
ठीक है, क्लोरीन के एटम के पास में लोन पेयर्स हैं, राइट। तो ये क्लोरीन का एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ में शेयर कर देगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी ये जो क्लोरीन का एटम रहेगा, ठीक है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स थ्रू डेटिव बॉन्ड के साथ में शेयर कर देगा। तो कैन यू सी दैट बेरिलियम का अब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच हैपेंस लाइक कंटिन्यूअसली, राइट। इस तरीके से ये चलता रहता है थ्रू आउट द सॉलिड। ऑफ कोर्स जो एंड में रहेंगे दैट इज समथिंग विच in the end will be octet deficient elements। ठीक है, ये जो पॉलीमेरिक सॉलिड बनेगा इसमें बीच में सब बेरिलियम के ऑक्टेट कंप्लीट होते जा रहे हैं, बट टुवर्ड्स द एंड you will find there will be octet deficient beryllium। that's okay, ऐसा नहीं है that octet deficient compound exist नहीं करते। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हो अक्षत? डबल डेटिव इज नॉट पॉसिबल। डबल डेटिव देखना ना, मैंने किस तरीके से बताया था। मैंने बताया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गिविंग, नॉट रिसीविंग। ठीक है, एक एलिमेंट से जाएंगे नहीं। ठीक है, ये रिसीव हो रहा है, यहाँ पर एक बेरिलियम का एटम इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये वाला क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। समझ में आया अक्षत? all right, so यहाँ पर अगेन यू कैन सी, आई कैन हाईलाइट यहाँ पर अलग से, दीज आर डेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, ये ऐसे उल्टा होगा, इसने ऐसा बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक BeCl2 का भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगेन नोटिस करना दैट दिस वाज नॉट समथिंग व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ आप लोग आंसर दे दोगे, आपको पता होगा कि BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। दिस वाज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शो यू और हाईलाइट as another important example of dative bonds। ठीक है, all right। so डेटिव बॉन्ड के मैंने आपको ये 4-5 एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, एक तो लास्ट क्लास में मैंने अमोनियम आयन का बताया था। ठीक है, NH4+ का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये NH3BF3, Al2Cl6, BeCl2, ये 4-5 एग्जाम्पल्स प्लीज ध्यान में रखना। ठीक है, दीज आर नॉट समथिंग जो मैंने ऐसे रैंडमली आपको बताया, दीज आर समथिंग जो आप कॉमन टेक्स्ट बुक्स में यू एनकाउंटर सच एग्जाम्पल्स व्हेन यू स्टडी अबाउट डेटिव बॉन्ड्स। ठीक है, हाँ राइट अनु, डेटिव बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, राइट, बट द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम 1 एटम, नॉट एक एटम से आ रहा है, दूसरा एक एटम से आ रहा है। वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंपल जो रहता है। इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक से ही आ रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। नाउ नोटिस करना, ठीक है, अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए, थोड़े बहुत सिंपल एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, उन सब में, ठीक है, आई हैव बीन काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। ठीक है, especially in these simpler examples and molecules that I have been talking about, and somehow this concept of octet
it becomes so ingrained in the minds of student that they are not able to overcome it. तो वो अपने लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा आगे if you are not able to overcome that concept, because there are going to be numerous examples wherein this octet rule is going to get violated. ठीक है, and you should keep that in mind with the following set of examples and questions जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा. वो एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना. ठीक है, सो जैसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स में. व्हाट इज मेंट बाय एक्सपैंडेड ऑक्टेट, यानी कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है विद एटम. ठीक है, सुपर ऑक्टेट या एक्सपैंडेड ऑक्टेट बोलते हैं उसको. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, PCl5. ठीक है, PCl5 is a commonly occurring compound in which if you try and understand how the bonding would be, then you will encounter the fact that yes, phosphorus will have 10 electrons, 5 उसके और 5 क्लोरीन के, जिनके साथ में वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा. So this is an example, a simple example of super octet और expanded octet, और इनको हाइपर वैलेंट भी बोला जाता है, हाइपर वैलेंट कंपाउंड. ठीक है, 8 से ज्यादा इनके इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. सो इफ आई आस्क यू, ठीक है, ऑन PCl5, ठीक है, इफ आई आस्क यू ऑन फॉस्फोरस एटम, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल की नहीं बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ फॉस्फोरस एटम के बारे में बात कर रहा हूं. फॉस्फोरस एटम पे इफ आई आस्क यू द काउंट ऑफ बॉन्ड पेयर, इट विल बी 5 एंड लोन पेयर इट विल बी 0. ठीक है, हाँ. अब ऐसा नहीं है कि PCl5 एक अनस्टेबल कंपाउंड है. PCl5 मिलता है, हाँ. अब PCl5 को हीट अप करोगे तो इट विल गिव यू PCl3 plus Cl2, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि PCl5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है और कॉमनली मिलता भी है. ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल नोटिस करो, SF4 या फिर SF6. ठीक है, तो इसमें आप नोटिस करोगे सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट. एंड यहाँ पर 4 फ्लोरीन अगर मैं उनके साथ अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, तो यू कैन सी दैट अराउंड द सल्फर एटम, ठीक है, ऑन सल्फर एटम यू कैन सी 4 फ्लोरीन के साथ में 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो देयर इज 4 बॉन्ड्स, बॉन्ड पेयर, एंड देयर विल बी 1 लोन पेयर. ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट ठीक है, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन ड्राइंग अ स्ट्रक्चर राइट नाउ. Like we are just focused on knowing what kind of bonds are there between atoms. ठीक है, SF6 में कैसा रहेगा? SF6 में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स will be used up in bonding. ठीक है, and they will be forming 6 bond pairs with fluorine. lone pair 0 रहेगा इसमें. ठीक है, so this is something which is again another compound that is found to have expanded octet, and और भी बहुत सारे रहेंगे. ठीक है, तो don't get hung up on this idea that octet rule is the holy grail of stability. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. We will come across many examples जहां पर octet rule violate हो रहा होगा. ठीक है, ultimate criteria for stability is energy. That if after formation ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम हो रही होगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, कंपाउंड बन रहा होगा. ठीक है, हाँ. अब मैं थोड़ा सा और डिटेल करूंगा इस चीज के ऊपर. ठीक है, यहाँ पर हाँ अहमद, आपके पॉइंट के ऊपर मैं ये चीज का डिस्कशन करना चाह रहा था. एक्चुअली यहाँ पर ये थोड़ा सा जेरोक्स अच्छा नहीं निकला. ठीक है, सो SF6 exists
ठीक है, PCl5 exists, SF6 also exists, but NCl5 या OF6 doesn't. We don't find something like NCl5, we don't find something like OX6, ये नहीं मिलता. ठीक है, तो any explanation? Anyone would want to venture into this question? Right, Harsh. बोलो यश. So because n का size बहुत छोटा है as compared to p and s and o का भी, so removal or sharing of electron is difficult. Okay, that is one practical way to talk about it. ठीक है. Now the answer is on the same lines. However, you can think of it in this manner also, that जब मैं आपको ऑर्बिटल्स का पर्सपेक्टिव दूंगा, ठीक है, अगेन इन वैलेंस बॉन्ड थियोरी, ठीक है, जब हम ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से इनका बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा दैट यहां पर ऑक्टेट एक्सपैंड करने के लिए डी ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो नोटिस करना थर्ड पीरियड एंड बिलो एलिमेंट्स. ठीक है, थर्ड पीरियड मतलब ये फास्फोरस सल्फर वाला जो बेड था, पीरियड था, थर्ड पीरियड, और उसके नीचे के एलिमेंट्स जो हैं, they can expand their octet by using vacant d orbitals. ठीक है, however second period elements can't do that. Second period elements, there is nothing like 2d. ठीक है, 2d doesn't exist, and you can attribute to the fundamental fact that this is because of the small size of these elements. ठीक है, बट थोड़ा सा एक ज्यादा टेक्निकल पर्सपेक्टिव रहेगा. इफ यू रिमेंबर दैट 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स रहेंगे लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड देयर ऑक्टेट. ठीक है, now having talked about this, I'll take one more example. H2SO4 and HNO3. Can you take an attempt at drawing the lowest structures of these? सबसे पहले H2SO4 का ट्राई करो. See if you can draw a lowest structure. H2SO4 का. And you can draw multiple lowest structures. I don't mind, because there are possible lowest structures. At least दो lowest structure तो try करो H2SO4 के. कर सकते हो. करेक्ट एक ही होगा जो मैं बताऊंगा आपको, बट दो बना सकते हो आसानी से. बोलो अमन. Sir, should I tell you how I draw? अच्छा, नहीं रुक जाओ अभी. like take an Okay, attempt sir. drawing another low structure, फिर मैं डिस्कस करता हूँ. ऑल राइट, सो आप लोगों ने कुछ ट्राई करा होगा. लेट मी सी. ठीक है, some of you might have drawn these lowest structures.
ठीक है, एक तो किसी ने ये वाला ड्रॉ किया होगा H2SO5 का, सॉरी H2SO4 का, ठीक है, S फिर इधर एक OH इधर एक OH, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, और you could have instead of double bond you could have drawn dative bonds also here. ठीक है, I wouldn't really go ahead and call this incorrect. ठीक है, इसने incorrect क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? So I wouldn't go ahead and call this incorrect, but yes, possible. And there is another possible Lewis structure which someone could have drawn in this manner. SOOH इस तरफ and SOH उस तरफ. है कोई, किसी ने ड्रॉ करा ये वाला? एक आध तो होगा, किसी ने तो ये वाला करा होगा. हाँ, गुड. ठीक है, someone would have drawn this Lewis structure also, which is absolutely fine, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं. मतलब लाइक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ऑक्टेट रूल बढ़िया से सेटिस्फाई हो रहा है सब एटम्स का, कोई दिक्कत नहीं है. However, like we are going to reject this structure. ठीक है, why am I going to reject this structure? Based on extra knowledge. ठीक है, what knowledge? That we know sulfuric acid not to exhibit any peroxide properties. ये जो रहता है ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, इसको हम लोग peroxide लिंक बोलते हैं. ठीक है, so this ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड which is forming this peroxide bond, तो ये peroxide compounds की कुछ special properties होती हैं, like they can act as reducing agents as well as oxidizing agents, and they can show different redox reactions, like so वैसी कुछ property sulfuric acid नहीं show करता है. अगर show कर रहा होता तो फिर हम लोग like इसका कुछ एक अलग नाम दे रखे होते और ये कोई अलग कंपाउंड होता. It would have been some isomer of H2SO4, बट नहीं मिलता है. ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है. ठीक है, नाउ यू कुड हैव ड्रॉन अदर पॉसिबिलिटीज आल्सो. ठीक है, तो अब मैं उन सब की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं. हम लोग लास्ट क्लास में हो लिए क्रिएटिव, अभी हर क्लास में क्रिएटिव नहीं रहेंगे अदरवाइज टाइम उसी में चला जाएगा. अब इसमें H2SO4 का एक्चुअली ये दोनों Lewis structures possible हैं. You could have drawn both these Lewis structures. However, what we say is that this one is the preferred Lewis structure. So this is the one जहां पर what we say, अगर see यहां पर मैं ऐसे डेटिव बॉन्ड बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सल्फर का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करूंगा, चलेगा इसमें, क्योंकि सल्फर का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो रहा ना. यू कैन सी दैट. However, what we tend to do is we tend to follow this, that third period and below elements अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उसमें आप एक्सपैंड करने दो. ठीक है, अब यही चीज की लर्निंग हम लोग HNO3 पर भी अप्लाई करते हैं. ठीक है, HNO3 के बारे में अब मैं आपको बोल रहा था कि लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. ठीक है, तो यू माइट हैव कम अप विद दिस लो स्ट्रक्चर, दिस लो स्ट्रक्चर एंड दिस लो स्ट्रक्चर. और भी हो सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ. देयर कुड बी सम अदर फैंसी लो स्ट्रक्चर्स दैट यू कुड हैव आल्सो ड्रॉन. अगेन आई विल बी रिजेक्टिंग दिस लो स्ट्रक्चर again because of the fact that this peroxide linkage or peroxide property is not found in nitric acid also. HNO3 जो nitric acid compound हमें मिलता है, उसमें ऐसी कोई peroxide properties नहीं मिलती है, तो we will reject this structure. ठीक है, out of these two structures again notice करना, this is the one which we will continue with, go forward with. ठीक है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, इधर OH और एक डेटिव बॉन्ड O मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे HOO की इनकी सबकी ऑक्टेट फुलफिल हो रही है एंड नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है. ठीक है, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता. नाइट्रोजन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो इस केस में वी डोंट राइट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर HNO3, वी विल प्रेफर दिस ओनली.
ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, अब राइट, इसमें अब मुझसे, हाँ डेफिनेटली हर्ष का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्ष का. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू हर्ष का क्वेश्चन. इन दिस H2SO4 का एग्जाम्पल, हर्ष इज आस्किंग दैट this dative bond, is it to be considered like a double bond, or is it something which is to be considered like a single bond? तो that is where मैंने आपको यही आंसर किया हर्ष with this word preferred, that अगर हमारा एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, तो वी वुड प्रेफर ड्रॉइंग अ डबल बॉन्ड ओनली. ठीक है, दिस will be our preferred structure for H2SO4 rather than this one. ठीक है, is this clear? All right. हाँ, H2SO4 में we are not going to draw dative bonds. ठीक है, हाँ, नहीं यहां पर कोई डबल डेटिव नहीं है प्रसाद, ये डबल बॉन्ड है, दिस इज नॉट अ डेटिव बॉन्ड. ठीक है, दिस इज नॉट डबल डेटिव बॉन्ड, दिस इज अ सिंपल डबल बॉन्ड. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ला रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर लेके आ रहा है, और वो आपस में शेयर कर रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट. So with this we have an understanding of some superoctet compounds or hypervalent compounds, and ऐसा नहीं है कि यही examples है, there are many other examples also, just धीरे धीरे knowledge आपका मैं build करने में help कर रहा हूँ. All right, now we'll come across a category of compounds which are also called as octet deficient compounds. ठीक है, now ये octet deficient compounds कैसे रहेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना BF3. ठीक है, BF3 में what do we have? If you draw the Lewis structure of it, कैसा था? बोरॉन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोरॉन के पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, एंड फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो ये 3 फ्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना लेता है, राइट, एंड मिल जाता है. ठीक है, इस तरीके से इसका एक वी से लो स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, सो वी कॉल इट एज एन ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड. ठीक है, हाउएवर यहां पर मैं एक छोटा सा एक नोट लिखना चाहूंगा जो कि हम बाद में देखेंगे. बाद में, ठीक है, अभी यू विल नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. बट ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा. एनीवेज, ये एक एग्जांपल हो गया ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड का. देयर आर अदर कंपाउंड्स आल्सो, ठीक है, इन विच octet deficiency is found, and even you don't find paired up electrons. What you find are odd electrons, unpaired electrons. So notice करना ये 3 examples, and ये तीनों example ध्यान में रखना.
which are having odd electron or unpaired electron, and how their unpaired electron has been experimentally verified because of their paramagnetic behavior. Paramagnetic behavior is because of this odd electron, ठीक है, which is unpaired. ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, पेयर्ड अप रहते हैं. तो ये 3 एग्जांपल्स नोटिस करना, NO, NO2 एंड ClO2. ठीक है. नहीं ClO2 भी है ना हर्ष. ठीक है, और भी रहते हैं. देयर आर अदर odd electron species also. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दीज आर क्वाइट रिएक्टिव इन नेचर, बट ये 3 आई वुड वांट यू टू रिमेंबर. ठीक है, आप इनके लोएस्ट स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ करे हैं उनसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो हाउ द प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन इज देयर. ठीक है. क्या क्वेश्चन है यश तुम्हारा? व्हाई डू इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू बी इन पेयर्स? Electrons prefer to be in pairs because from the concept of orbitals, like जो ये अभी हम लोग बॉन्डिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें मैंने अभी ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट द अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट यू हैव स्टडीड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर. दैट ऑर्बिटल में आप लोगों ने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, like 2 electrons can be present and that too in opposite spin. We say them paired up. ठीक है. अब यहां पर अगर मैं आपको NO2 का स्ट्रक्चर दूसरा पॉसिबल आप अगर ड्रॉ करने के लिए जाओगे तो इसमें फिर ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा ना. लाइक अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप बनाओगे NO2 का, तो इसमें आप नोटिस करो, राइट, ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स और वो फिर इन ऑक्सीजन से भी 2-2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो फिर ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए ना. ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई हैव ड्रॉन डेटिव बॉन्ड. ठीक है. देन Rn का डाउट है, इन विच केस द कंपाउंड इज मोर स्टेबल, इन ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट? सी, Rn octet and superoctet compounds both are commonly found and are stable in nature. I can say that हाँ, ये octet deficient and odd electron species जो है, ठीक है, इनके कंपाउंड थोड़े कम ही मिलते हैं, and yes, they are relatively more reactive. They tend to react to use up their unpaired electrons. जैसे ये NO2 है, ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा भी सही आपको. जैसे ये NO2 है, तो ये NO2 के मॉलिक्यूल्स आपस में फटाफट मिलकर N2O4 का डायमर बना लेते हैं. ये ऑड इलेक्ट्रॉन फटाफट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. सो NO2 रखे रखे उसका डायमर N2O4 रेडिली बना लेता है. ठीक है, करूंगा मैं इसके बारे में थोड़े टाइम बाद बात करूंगा. बट अभी के लिए जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ एग्जांपल्स. ये समझ में है? ठीक है. सो एज अ क्विक रिकैप, ठीक है, हम लोग लो स्ट्रक्चर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, उनके बारे में ये क्विक सेट ऑफ गाइडलाइंस, एज आई सेड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, कि दीज आर हिट एंड ट्रायल मेथड ओनली. ठीक है, गाइडलाइंस ही हैं, कोई परफेक्ट रोबस्ट तरीका नहीं है. So you have a hit and trial methodology of drawing low structures. ठीक है, it's a hit and trial methodology. Generally central atom जो रहता है हम लोग ऐसा choose करते हैं which is less in number, which has higher number of valence electrons and is less electronegative. ठीक है, जनरल क्राइटेरिया रहता है सेंट्रल एलिमेंट चूज करने का. फिर उसके अराउंड हम लोग लाइक पेरिफेरल एटम्स बनाते हैं, like other atoms are drawn around the central atom, and उसमें हम लोग सिमेट्री को एक प्रेफरेंस देना चाहते हैं.
We don't want to draw Lewis structures which are asymmetrical or unsymmetrical. ठीक है. So हाँ, जो terminal atoms है basically, other atoms से what I mean ना, terminal atoms. ठीक है. Now notice करना, bonds between the central atom and the peripheral or terminal atoms are drawn such that the octet criteria is fulfilled for these terminal atoms. ठीक है. Octet criteria is, you can say, fulfilled for terminal atoms. ठीक है. ये एक जनरल टेंडेंसी रहेगी हमारी कि टर्मिनल एटम्स का तो ऑक्टेट कंप्लीट करा देंगे. अब जो सेंट्रल एटम है वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है. ठीक है. सेंट्रल एटम कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट. इसके बारे में मैंने डिटेल बताया. सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं कर पाएगा, या थर्ड पीरियड, या फिर उसके नीचे का है. ठीक है. तो फिर we will say they will prefer to expand their octet. ठीक है. And again, as I said in the last class also, a molecule may have one or more Lewis structures. ठीक है. The correct Lewis structure is judged based on the properties of the compound. ठीक है. Now the catch is you do not know properties of compounds. आपको थोड़ा पता है. ठीक है. तो जो कॉमन एग्जाम्पल्स रहेंगे उसमें आप Lewis स्ट्रक्चर अटेम्प्ट करो. बाकी करेक्ट कौन सा रहेगा उसका नॉलेज एक्सपेरिमेंटली वैलिडेशन से ही आता है. एंड दैट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू हेल्प यू कीप इन योर नोट्स एज वी प्रोग्रेस. ठीक है. तो नॉलेज धीरे धीरे बिल्ड करते जाएंगे. ऑलराइट, लेट्स practice some Lewis structures now based on this set of simple guidelines. Try करो ICL7 का फटाफट and give me the count of bond pair and lone pair on central atom only. ठीक है. पूरे का मत बताना, just on central atom. So draw Lewis structures and count bond pair lone pair on central atom. ठीक है. पूरे मॉलिक्यूल का मत बताना. All right, so ICL7. नहीं, अक्षर सिर्फ आप ही को लैग आ रहा है, बाकी लोगों को तो नहीं आ रहा है. तो बीच में आपका नेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा. सिंपल सा स्ट्रक्चर है. आई थिंक एवरीवन शुड हैव बीन एबल टू गेट इट. आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक क्लोरीन को एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट ट्राई करो ClF3. कैसा रहेगा? ClF3. हाँ, करेक्ट आयुष. बाकी लोग भी बताओ. नहीं आयुष, आपने लोन, सॉरी यश, आपने लोन पेयर में गड़बड़ कर दी. हाँ, करेक्ट अमन, करेक्ट अहमद, करेक्ट प्रसाद, करेक्ट अनुषा, राइट सानिका. राइट, यू विल हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड, अरे 4 लोन पेयर. क्या कर रहा है राम? ये है अभी बिट्स पिलानी में CS कर रहा है ये, जिसके नोट्स हैं. CS कर रहा है, इलेक्ट कर रहा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा. आई थिंक CS ही कर रहे हैं. पूछता हूँ इससे वापस. राइट, तो 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है.
ऑल राइट, नेक्स्ट देखो CCl4, सिंपल है। अच्छा, एक चीज जरूर नोटिस करना, अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ना तो मुझे बताना, बिकॉज every year this happens that there are some students who take their own sweet time drawing Lewis structures, and मैं थोड़ा क्या है, Lewis structure मानता हूँ कि सिंपल है, फटाफट आ जाएगा, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स डू स्ट्रगल विद दिस इनिशियल बिट ऑफ ड्राइंग Lewis स्ट्रक्चर्स। दे आर लाइक कि मतलब हमने तो अभी तक लाइक सोचना ही शुरू किया था और सर ने तो आंसर ही बता दिया, ऐसा होता है। तो इफ देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग दैट वे, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। आप लोगों को जस्ट एक दो आइटरेशन और लगेंगे टू कम अप एट दिस स्पीड, इट विल बी नो बिग डील। स्टार्टिंग स्टार्टिंग का लैग है बस वो। हाँ करेक्ट, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, ओनली लाइक मोस्ट क्या, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट इनफैक्ट। 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, सेंट्रल एटम कार्बन पे ही बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। करेक्ट, तो आपको अभी CCl4 आ गया है। चलो थोड़ा सा अब एक आध दो ट्रिकी एग्जांपल्स लेके चलते हैं। N2H4, बताओ जरा कैसा रहेगा इसका स्ट्रक्चर N2H4 का। ऑलराइट, सो आप लोगों ने ट्राई करा होगा इसका लो स्ट्रक्चर, देखते हैं क्विकली। अरे क्या करा राम तुमने, कितना कचरा सा स्ट्रक्चर बनाया है। सिंगल बॉन्ड रहेगा, या चलो मैं अलग से बना देता हूँ एक्चुअली, वरना ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे इसमें। राइट, सो यू विल हैव नाइट्रोजन नाइट्रोजन, राइट, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, एंड दे विल बी फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एटम्स, राइट, एंड दोनों के पास में एक एक लोन पेयर रहेगा। तो अब इसमें सेंट्रल एटम अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपका आंसर हो जाएगा एक्चुअली देयर आर 2 सेंट्रल एटम्स, ठीक है। तो आई वुड जस्ट से दैट ऑन ईच नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर 3 है एंड लोन पेयर 1 है, ठीक है, ऑन ईच नाइट्रोजन। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड अगर आप बना दोगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, जैसे राम ने भी बनाया, तो फिर ये कैसा रहेगा, लाइक ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया ना ये तो, ठीक है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया कुछ लोग? तुम्हारा बहुत फनी नाम है यार, मतलब कैसे ए क्यों नहीं है तुम्हारे नाम में? कोई टाइपो नहीं हुआ पक्का? बर्थ सर्टिफिकेट में नाम लिखवा रहे होंगे कुशल, एक आ गए। ऑलराइट, CS2 का बताओ कैसा रहेगा लो स्ट्रक्चर।
हाँ लाइक CO2 रहेगा, क्वाइट सिंपल। कार्बन डबल बॉन्ड एक सल्फर के साथ में और डबल बॉन्ड दूसरे सल्फर के साथ में, ठीक है। राइट, नो लोन पेयर्स, जस्ट 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, करेक्ट। COS, कार्बोनिल सल्फाइड, नाम वगैरह तो मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको याद नहीं रखना है। राइट, सेम ऊपर जैसे ही रहेगा, कुछ नया नहीं है, सिंपल है। ओके, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, इसमें कैसा रहेगा लो स्ट्रक्चर? करेक्ट, तो ये इसका लो स्ट्रक्चर रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड हो रहेगा और फिर एक एक क्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड। राइट, अगेन बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। राइट, इन तीनों के केस में राइट ऑन द कार्बन एटम बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, ठीक है, गुड। SOCl2, SOCl2 का क्या रहेगा फटाफट बताओ। All right, same as COCl2 but with one lone pair, correct। राइट, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्लीज लेट मी नो इफ यू आर स्ट्रगलिंग समवेयर। सानिका, 4 लोन पेयर कहाँ से ले आई? समझ में आ रहा है ना? चलो गुड। हाँ साहिल, तुमने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाह रहे हो तुम? Sulfur can expand his octet, right? कर रहा है ना।
सर इज देयर ऐसा कोई नंबर है कि मींस कितने नंबर तक को अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है? मतलब अब जितने हैं, जैसे मान लो SO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, SO3 में कैसा है, अभी मैं डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, राइट, 12 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि उसके पास शेयर करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकते, नंबर से 12 ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना? हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, बोलो हर्ष। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2n स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। नहीं नहीं, वो तो लाइक हम लोग इंडिविजुअल एटम के बारे में बात करते हैं। सर वो शेयरिंग में इंक्लूड नहीं होता क्या? नहीं ना, यहाँ पर आप देखोगे like जैसे सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, अब सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन में, नहीं नहीं चलो छोड़ो, अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा, मैं अभी ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो फिर अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। मैं थोड़ी दिन बाद जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आएंगे तब मैं वो इंक्लूड करूंगा। ओके सर। अब आपको ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, वेरी गुड दिशा, आई वाज होपिंग कोई ना कोई तो पूछेगा, ठीक है। दिशा हैज ड्रॉन दिस लो स्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है, गुड, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट ये पॉसिबिलिटी और भी किसी स्टूडेंट ने सोची होगी, राइट, सो दिस इज like perfectly all right Disha, you have taken an excellent attempt at drawing another low structure, ठीक है। however this is something which we are going to say or right now reject because of the fact that this is not explaining the properties shown by this compound। इस compound का नाम है thionyl chloride, ठीक है। अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको नाम पता होगा, ठीक है, नॉर आई एम आस्किंग यू टू रिमेंबर, ठीक है। आपने इसका ये स्ट्रक्चर का अटेम्प्ट भी लिया, विच इज एन एक्सेलेंट अटेम्प्ट ओनली, बट द फाउंड स्ट्रक्चर इज दिस वन, ठीक है, SOCl2। जैसे मैंने बोला ना, we commonly find this is a common theme that we find that if these third period and below elements can expand their octet, then they are found to be doing so, ठीक है। ठीक है, हाँ, इनऑर्गेनिक में भी एक नोमेनक्लेचर रहता है नाम देने का, बट लाइक डोंट बॉदर अबाउट दैट नोमेनक्लेचर। आपको बस अभी ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर सीखना है, और फिर बाद में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे तब एक नोमेनक्लेचर सीखना रहेगा, ठीक है। बाकी देयर इज नो नोमेनक्लेचर दैट यू विल हैव टू बी स्टडीइंग, देयर आर सम कॉमन नेम्स व्हिच यू विल बी पिकिंग ऑन द गो। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, आपके सामने वैसे एग्जाम्पल आते रहेंगे फ्रीक्वेंटली, वो नाम अपने आप धीरे धीरे ध्यान में आते जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, अब थोड़े से और एग्जाम्पल्स, थोड़े से ट्रिकी वर्जन्स। ऑल राइट, SO2F2 ड्रॉ करो लो स्ट्रक्चर, कैसा रहेगा? नहीं नहीं अक्षत, हाँ क्या कह रहे हो हर्ष? Is this structure correct? Like, are you asking about this particular structure? जहां पे मेरा कर्सर है अभी, नहीं समझा नहीं मैं तुम्हारा डाउट। You can speak up. I'll you raise your hand. हाँ क्या कह रहे हो? सर अगर कोई कंपाउंड है जो मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के एक्सेप्शंस में लाई करता है, तो वो उसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सही होगा क्या? मतलब रहेंगे ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया
ऑक्टेट एक्सपैंड वाले, ऑक्टेट डेफिशिएंट वाले ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं जहां पर आप ऐसा जनरली लुईस तो स्ट्रक्चर नहीं उसका वो पढ़ते। करेक्ट स्ट्रक्चर है या फिर और कुछ भी हो सकता है? हाँ, नहीं तो मैं करेक्ट स्ट्रक्चर ही तो बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने ऊपर जो डिस्कशन किया जिसमें मैंने आपको ये बताया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक NO, NO2, ClO2, लाइक तो लुईस स्ट्रक्चर में हम लोग वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आपको NO का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना, जैसे CO का तो आपने कर लिया कि ये इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे थे, बट NO में आप ट्रिपल बॉन्ड बना लो, डबल बॉन्ड बना लो, डेटिव बॉन्ड बना लो, ठीक है, यू विल फाइंड दैट ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यस सर। तो वो रह रहा है वैसा ऑक्टेट डेफिशिएंट क्राइटेरिया के साथ में रह रहा है वैसा कंपाउंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट भी हो रहा है वो, क्योंकि उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो हो रहा है। ओके सर। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर, हाँ राइट शिवांग, आपने भी एक अटेम्प्ट लिया है यहाँ पर ऑफ ड्राइंग SO2F2, लाइक perfectly all right. If someone has actually taken this as an attempt, it is completely okay. But this is the one which is found. This is not found. ठीक है, ये कौन बता रहा है? ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको पहले से पता होगा। ठीक है, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द फैक्ट कि ये नहीं मिलता है। ठीक है, दिस इज नॉट फाउंड। अगर मिल रहा होता तो फिर इसका कुछ और नाम रहता, कुछ और प्रॉपर्टीज होती इसकी, बट दिस इज द वन विच एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑल राइट। चार सिंगल बॉन्ड विद O क्यों बनाएगा तरुण? अगर आप यहाँ पर आप करोगे लाइक जस्ट O के साथ सिंगल बॉन्ड बना दोगे तो फिर O का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा ना। ठीक है, हाँ आयुष हैंड रेज करो अपना, तभी आई अनम्यूट यू। अच्छा, हाँ बोलो। So, in literal sense, fluorine and oxygen are the first and the second most electronegative elements in the periodic table. Right. So, it is highly unlikely that they will form any bond between themselves. OF bond is impossible. It is highly unlikely that they will form bond between themselves. So, oxygen and fluorine won't bond together, sir. नहीं, ये OF2 मिलता है, O2F2 भी मिलता है। Sir, OF, only OF. सिर्फ OF कैसे बनाऊं मैं? OF नहीं मिलता एक्चुअली। OF में मतलब थिंग इज दैट आई ड्रॉ सिंगल बॉन्ड, आई ड्रॉ डबल बॉन्ड, लाइक आई ड्रॉ डेटिव बॉन्ड, क्या होगा? ऑक्टेट क्राइटेरिया नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, एंड ऑक्टेट So, क्राइटेरिया, I am agreeing with that. I was saying that OF bond is highly unlikely because fluorine and oxygen are the first and the second most electronegative elements. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिलेंगे कंपाउंड जिसमें OF, अच्छा यू आर सेइंग कि लाइक इस तरीके के, तो मैं कहता हूँ जैसे ये एग्जांपल मिले जहाँ पे मैंने आपको बताया कि O और F के बीच में बॉन्ड बन रहा है। So, but it will be highly unstable, right? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये मिलते हैं ऐसे कंपाउंड्स। Okay, sir. Okay, sir. हाँ बोलो तरुण। So I was saying that can S not make two single bonds with O and two single bonds with F and have one lone pair? बट O का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा ना। Okay, sir, got it. ओके, अच्छा नहीं प्रत्याशा, इस स्ट्रक्चर में जो आपने प्रपोज किया है उसमें ये O का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया ना, मतलब ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया ना। गड़बड़ समझ में आई? ऑलराइट, चलो ओजोन का अटेम्प्ट करो। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ठीक है, अगेन यू कैन ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, आई डोंट माइंड।
ऑलराइट, कैसा है अब आपके लिए ये? Ozone का correct Lewis structure is this one. Some of you might have drawn the triangle. ये नहीं मिलता, ठीक है. 3-member ring and that too with lone pair, like this is not found. ठीक है. What is experimentally found is this angle is around कितना 120 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है. थोड़ा उससे कम होगा, मे बी समवेयर लेस देन दैट. ये 60 डिग्री का एंगल नहीं मिलता, ठीक है. हाँ, आपने बना दिया ट्रायंगल तो ठीक है, बट मिलता नहीं है. मतलब दिस इज क्वाइट अनस्टेबल, लाइक हैविंग सच 60 डिग्री एंगल एंड लोन पेयर्स, इट्स क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक डेटेड बॉन्ड, ठीक है. ऑलराइट, हाँ बोलो निशांत. सर हम लोग डेटिव बॉन्ड को एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको अगर करना है तो आप फिर उसके ऊपर ये प्लस माइनस का वो सिंबल भी यूज करना. मतलब यू कैन डू दिस, यहाँ पे इसकी जगह प्लस माइनस वैसा. ओके सर. ये फॉर्मल चार्जेस लिखने पड़ते हैं. मुझे जनरली ये फॉर्मल चार्जेस लिखने की आदत नहीं है. ऑलराइट, XCF2, चलो 2 और एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है. देन विल कॉल इट अ डे. नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करके फिर हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे. लाइक अभी मैंने आपको क्या है, शेप के बारे में नहीं बताया मॉलिक्यूल्स के. अभी हम आड़ी टेढ़े शेप बना रहे हैं. लाइक सम ऑफ यू वुड हैव ड्रॉन SO2 F2 में आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे, मैंने मना नहीं किया, ठीक है. बट एक्चुअल में कैसा शेप रहेगा उसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, ठीक है. हाँ, XCF2, हाँ हाँ, अरे ये आप लोगों के पास में पहले से ये नोट्स रहेंगे. लाइक पिछले 4-5 साल से ये मेरे नोट्स ही हैं जो कि हर जगह सर्कुलेट हो रहे हैं. तो यू माइट हैव अ सेम सेट ऑफ नोट्स ओनली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा. 1-2 एग्जाम्पल्स, 2-4 एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत अलग रहेंगे, बट मोर और लेस यही थीम पे नोट्स हैं, सो डोंट वरी. हाँ, तो इसमें नहीं कोई ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है. Why would fluorine want a triple bond? Just a simple example, right? XCF2, इसमें बॉन्ड पेयर, लाइक इसने फिर भी इतना अच्छा नहीं बनाया ये. Let me draw a fresh structure for you. Like it will be something simple. ये फ्लोरीन के साथ में इस तरीके से. So you have इस तरीके से. If I ask on xenon, you can say bond pair is 2 and lone pair is 3. ठीक है. फ्लोरीन को जरूरत ही नहीं है ना, फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्यों एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा. बोलो आयुष. So fluorine requires 1 electron to complete its octet, and xenon has 8 electrons. So won't there be 4 lone pairs? नहीं ना, टोटल 8 xenon के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. ये मैंने 8 ड्रॉ कर लिए ना,
अब एक Yes, sir. के साथ में बॉन्ड बना रहा है, एक दूसरे फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर कितने हुए? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 6 तो। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Calculation mistake. Sorry, sir. हाँ ठीक है। Xenon जनरली ऐसे कंपाउंड्स नहीं बनाता है, बट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ में बना लेता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उनके साथ में Xenon का कंपाउंड मिल जाता है। लाइक जैसे ये XeOF4 है, ट्राई करो, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। बोलो अक्षर। सर सर xenon एक नोबल मेटल है, तो क्या ये जो कंपाउंड है XeF2 ये स्टेबल है नेचर में? हाँ 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 मिलता है, स्टेबल है। स्टेबल है तो फिर इसको एनर्जी भी तो लगती होगी बहुत, मतलब फॉर्मेशन के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना। देखो आप लोगों को क्या है कि दिमाग में ऑक्टेट क्राइटेरिया क्या है, 10th तक इतना ज्यादा घुसा के पढ़ाया जाता है that उसको निकाल पाना थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो Xenon यस इज अ नोबल गैस एंड उसके पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज जनरली क्वाइट स्टेबल, इट डज नॉट मेक कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स। बट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कैसा है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, so they are able to make xenon form compounds, make xenon participate in bond formation because of their high electronegativity. तो ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो इसीलिए हो रहा होगा बिकॉज ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल लाइक एनर्जी का रिडक्शन हो रहा होगा। लाइक एक xenon, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, इनका जो एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, इन तीनों का कंबाइंड एनर्जी लेवल ज्यादा होगा एंड XeF2 एज अ मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल इससे कम होगा। दैट इज व्हाई ये मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है। बोलो साहिल। Just with same logic, can we say that oxygen and fluorine can form bond with means argon and kryptons also? नहीं मिलता, मतलब सी अंडरस्टैंड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक प्रेडिक्शन। मैं आपको न्यू स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाबा, मैं प्रेडिक्शन करने के लिए थोड़ा बोल रहा हूँ कि आप प्रेडिक्ट करो ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम तो कह रहे हैं XeF2 जनरली नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाती है, ठीक है, बट xenon के साथ में मिल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो XeOF4 का आपने बनाया, कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर रहेगा ना। टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें से 6 बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएंगे, 4 फ्लोरीन के साथ में, 2 ऑक्सीजन के साथ में, और एक लोन पेयर रहेगा ना। राइट, समझ में आया ये? चलो ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलो बोलो निशांत, फटाफट बोलो, क्या कह रहे हो? सर एक बहुत सिली डाउट था। बोलो बोलो। सर जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वैसे ही 4 बॉन्ड्स होते हैं क्या? नहीं 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 सर बट एग्जिस्ट क्यों नहीं करते वैसे, वो होता क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ ना, जब हम लोग ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। कि वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 4 बॉन्ड का ओवरलैप नहीं हो पाएगा, बताता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी भी ठीक है, अभी भी इतना नहीं पढ़ा है हम लोगों ने कि मैं आपको कुछ होमवर्क दे पाऊंगा, ठीक है। एक क्लास और लगेगी फॉर यू टू बी एबल टू गेट सम होमवर्क। सो आप अभी भी गैसियस स्टेट का पार्ट कंप्लीट कर सकते हो एंड मेक श्योर कि उसमें यू डोंट हैव एनी बैकलॉग्स, ठीक है। चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, सी यू नेक्स्ट वीक।